हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, सुबह की हो गई है शुरुआत और सुबह के बज गए हैं 6। तो अभी मेरा टाइम हो गया उठने का चेंज। और आज मैं लेट उठी हूँ क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है गाइस। पूरे सर में इतना दर्द हो रहा है और आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो आज तो मैं वैसे भी लेट उठी हूँ। आज उठी हूँ मैं 6:30 बजे के टाइम। और वैसे 6 बजे उठती हूँ मैं। मेरा टाइम मैंने चेंज कर दिया है, बच्चों के स्कूल का भी टाइम चेंज हो गया है तो मैंने भी अपना टाइम चेंज कर दिया। पहले जब बच्चे जाते थे 8 बजे स्कूल, तब मैं उठती थी 5 बजे। और अभी बच्चे जा रहे हैं 9 साढ़े 9 बजे के टाइम, तो मैंने टाइम कर दिया है 6 बजे का उठने का। क्योंकि वो इसलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा जल्दी उठ जाओ तो फिर लाइट वगैरह रूम की जलाते हैं तो फिर बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। और आपको पता ही है कि किचन तो है नहीं, सारा कुछ रूम में ही है, खाना पीना सोना सब रूम में ही है। तो इसलिए फिर मैं सोचती हूँ कि मैं भी इतनी जल्दी उठ के क्या ही करूँगी। तो फिर मैंने इसलिए अपना भी टाइम चेंज करना पड़ता है मजबूरी में। बच्चों के हिसाब से मुझे चलना पड़ता है कि बच्चे कितने बजे स्कूल जाते हैं, उसी वजह से मुझे भी अपना टाइम चेंज करना पड़ता है। क्या लाया है? बताओ क्या लाया। तो यहाँ पर बाबू और उनके पापा गए थे दुकान पर टॉफी दूध सुबह की सुबह थैली टॉफी। लेने। आज दूध वाले नहीं आए थे तो अभी इसलिए। और मन कर और रहा है। बाबू सुबह चलो सुबह ले आया पहले मैं एक साफ करता हूँ, टॉफ़ी। चलो मैंने कहा सुबह सुबह तुम टॉफ़ी चलो लेके भाई आ गए। टॉफ़ी बहुत खाता है, चलो रखो बहुत अभी पसंद है यहीं रखो। टॉफ़ी। तो यहाँ पर मैंने रस का पैकेट मंगाया था एक। बाबू बहुत ज़्यादा, उसे रस बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो सुबह को कुछ नहीं खाता है, बस रस और चाय। फिर मैंने यहाँ पे अरबी को अच्छे से धो लिया था, तो एक तरफ मैं अरबी उबलने रख दूँगी और एक तरफ मैं चाय बनने के लिए रख दूँगी। वैसे मैं आज बता दूं, आज मेरी बेटी की छुट्टी है। अब बेटी स्कूल नहीं जाएगी तो आज बेटा भी नहीं जा रहा। कह रहा मेरी छुट्टी है, मुझे स्कूल जाना ही नहीं है। सुबह उठा और तुरंत रोने लगा कि आज मेरी छुट्टी है, आज मुझे नहीं जाना है। और आज मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आज बाबू भी स्कूल नहीं जाएगा। और बच्चों को तो सिर्फ बस आलू रोटी आलू रोटी आलू आलू ही रोटी पता नहीं कितने ज़्यादा पसंद है। और कुछ खाना ही नहीं पसंद करते हैं बच्चे। पता नहीं कैसे बच्चे कोई भी सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते हैं। और बाबू तो बिल्कुल नहीं खाता है, उसे तो बस आलू रोटी ही पसंद है और वो ही लेकर जाता है। और कुछ स्नैक वगैरह बना दो तो फिर वो ठंडे हो जाते हैं तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, तो भी नहीं खाना चाहता है। पहले कचौड़ी वगैरह बना देते थे तो वो ले जाता था, अब तो वो भी नहीं लेके जाता है। तो यहाँ पर मैंने चाय रख दी बनने के लिए और मैं पीने लगी पानी। क्योंकि मेरी शुरुआत तो पानी से ही होती है, जब तक मैं पानी ना पी लूँ सुबह को मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और आज बाबू बिल्कुल सुबह उठ गया मेरे साथ साथ और आगे पीछे डोल रहा है। इसी बात पे मनाने पे लगा है, बार बार यही कह रहा है कि मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना है, बस मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना है। क्योंकि उसे लग रहा है कि मम्मा मुझे स्कूल भेज देगी सारा काम करके। तो वो इसलिए मेरे आगे पीछे डोल रहा है, बस एक ही बात को लेकर, मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो यहाँ पे मैंने चाय बनने के बाद मैं छीलने लगी प्याज, हरी मिर्च, क्योंकि मुझे ना अरबी में डालना है। और उसके बाद मेरी अरबी भी उबल गई थी, चाय हम लोगों ने पी ली थी गाइस। इस बीच में हमने चाय भी पी ली थी। और उसके बाद मैंने एक तरफ रख दिया कुकर में दाल बनने के लिए, एक तरफ दूध उबलने के लिए रख दिया है। क्योंकि आज हस्बैंड को जाना है अपने काम पे, तो वो जल्दी जाएंगे, इसलिए जल्दी जल्दी सारा काम कर रही हूँ। तो दाल मेरी बन गई है और अरबी मैंने छील ली, कट कर ली है और अब मैं उसमें लगाऊंगी तड़का। तो मैंने अरबी में तड़का लगाने के लिए हरी मिर्च, प्याज, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा लहसुन कट कर लिया है। और इस तरीके से जब हम अरबी बनाते हैं, सच बताएं तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो इसी तरीके से खाना पसंद करते हैं। तो मैं हमेशा अरबी को ऐसे ही बनाती हूँ। जब गर्मी आती है तब मैं अपनी पसंद से थोड़ी सी तरी वाली बना लेती हूँ, लेकिन उन्हें पसंद नहीं है, वो बस इसी तरीके से अरबी को बनवाते हैं और ऐसे ही खाते हैं। और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है गाइस, कभी बनाकर देखना अगर आप नहीं बनाते हो इस तरीके से। और बहुत अच्छी लगती है उबाल कर। और उबालने में बस एक ही सीटी आप लगाएं, अगर ज़्यादा सीटी लगा दोगे तो फिर अरबी जब गल जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाल दिया है इसमें मसाला, जिससे थोड़ी सी खुशबू भी आएगी और थोड़ा सा टेस्ट भी बढ़ जाएगा। मैंने हरे धनिया नहीं डाला इसमें क्योंकि बेटी खाना पसंद नहीं करती है, तो इसलिए मैंने हरा धनिया कट करके नहीं डाला है। आप डाल सकते हो, हरा धनिया डालोगे तो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो अब मेरी अरबी अच्छे से ये
बन गई है। और अब मैं इसमें दाल में भी तड़का लगा देती हूँ फटाफट से, और फिर मैं रोटियां सेकूंगी और एक तरफ चावल बनने की रख दूंगी। तब तक मैं आटा गूंद लूँगी। इसी कुकर में मैं चावल रख देती हूँ बनने के लिए। तो आज सारे काम बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। और वैसे तो मैं चावल रोटी बाद में ही बनाती हूँ। तो इधर धीरे धीरे दाल बनेगी। मैं थोड़ी देर कुकर से निकालने के बाद धीमी गैस पे रख देती हूँ और दाल को धीमे धीमे से बनाती हूँ, जिससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। मसूर की दाल आपको इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा स्वाद आता है। कुकर में क्या 2-3 सीटी लगी दाल बन गई तो उतना स्वाद नहीं आता है। कुछ देर के लिए आप गैस पे 10 मिनट के लिए पकाएंगे धीमी धीमी आंच में, तो बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। तो इधर मैंने चावल रख दिए, दाल हमारी पक गई है और दूसरी तरफ मैं फटाफट से रोटियां सेक रही हूँ। और इधर हस्बैंड बैठ गए खाने के लिए। और फिर मैं उन्हें खाना खिलाने के बाद ही मैं नहाने जाऊंगी। झाड़ू पोछा करना है, पूरा काम अभी सब पड़ा ऐसे ही है गाइस। बहुत सारे काम होते हैं और बहुत सारा समय लग जाता है काम निपटाने में। एक तो बार बार लाइट चली जाती थी, तो अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है ना रूम में, कहीं किधर से उजाला नहीं आता ना, तो बड़े मुश्किल हो जाता है फिर जब लाइट चली जाती है। तो मैंने हस्बैंड के लिए सिर्फ रोटियां सेक दी थी। और उसके बाद तो ये है हमारी खाने की तैयारी। और फिर मैंने आटा रख दिया था उठा के। मैंने कहा जब मैं खाऊंगी तब सेकूंगी, और रोटियां ठंडी हो जाती हैं फिर अच्छी नहीं लगती हैं। फिर मैंने सोचा चलो सेक ही लेते हैं। वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट आज काम हो रहा है, क्योंकि मैं लेट सो के उठी हूँ ना। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाओ ना तो पूरा काम बेकार हो जाता है। तो आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था गाइस। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो सेक ही लेते हैं रोटी। फिर मैंने हस्बैंड के लिए रोटी सेकी, कमरे में झाड़ू लगाई, पूरा बिस्तर ठीक किया। और यहाँ पे लाइट चली गई गाइस, देख सकते हो, इसलिए बहुत कम रोशनी है। तो अब मैं फटाफट से गैस को क्लीन कर देती हूँ अच्छे से और पोछा लगा देती हूँ। और फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। और बज गए थे 11:30 बज गए थे। बच्चों को नहला दिया था, बच्चे दोनों नहा लिए हैं। बच्चे नहा लेते हैं तो समझो आधा काम हो जाता है। अगर झाड़ू पोछा करने के बाद बच्चे नहाते हैं तो फिर से रूम गंदा हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो पहले मैं बच्चों को नहला देती हूँ, बाकी काम अपने बाद में करती हूँ। और इधर मैं इसी कपड़े से कर देती हूँ अच्छे से साफ़, क्योंकि जब हम कुछ तड़का वगैरह लगाते हैं ना तो दीवार पे चला ही जाता है थोड़ा बहुत। तो ना, तो अब सर्दी भी थोड़ी थोड़ी पड़ने लगी है और सुबह को काफ़ी ज़्यादा मौसम ठंडा होता है। तो रूटीन बस चेंज होता रहता है गाइस, जैसा मतलब कंफर्टेबल लगता है मैं वैसे ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे गैस हमारी अच्छी साफ़ हो गई थी और मैंने इसके स्टैंड धुल के रखे थे, वो मैंने पोंछ के लगा देती हूँ। और अब फटाफट से लगा देती हूँ पोछा। और पोछा लगाने के बाद गैस फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ नहाकर। और अब काट लेती हूँ अपने बाल, क्योंकि नहाकर आओ और तुरंत हम थोड़ा बहुत तैयार हो जाते हैं, तब तो हो जाओ, फिर बाद में तो वादी हो जाता है। और मुझे लगता है तैयार होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ना एक हम अच्छे से, जैसे हम घर में साफ़ सफाई करते हैं तो कितनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है, कितना मन खुश हो जाता है। उसी तरीके से एक दिन आप ऐसे ही घूमना, कुछ मेकअप मत करना। मेकअप क्या होता है, नॉर्मल जो हमारा श्रृंगार, सिंदूर और लिपस्टिक होती, बिंदी, वो तो हमें लगानी है। मेकअप के लिए गाइस मैं वैसे भी कुछ भी यूज नहीं करती हूँ। गर्मियों में सनस्क्रीन लगाती हूँ, वैसे भी अभी भी मैं वो यूज कर रही हूँ। और जब सर्दी आती है तो कोल्ड क्रीम, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी यूज करती नहीं हूँ। तो जो थोड़ा बहुत नॉर्मल हमारी जो है डेली लाइफ में जो हमारा है ज़रूरी, बस उसको ही आप कर लो, अच्छे से बाल काट लो, तो देखना हमें कितना अच्छा लगता है। एक पॉजिटिव वाइब्स आती है और मन भी खुश होता है। एक अच्छे से हम तैयार होकर रहते हैं और एक हम ऐसे ही घूमते हैं तो कितना अंदर से मतलब बहुत नेगेटिविटी आती है, बहुत बुरा फील होता है। अगर कोई आ भी जाए ना तो उसके सामने भी हमें कितना बुरा फील होता है, नहीं? तो इसलिए थोड़ा बहुत तैयार होके भी रहना ज़रूरी है। ऐसा हमारे मतलब गुरु भी कहते हैं कि घर की लक्ष्मी को तैयार अच्छे से सज संवर के थोड़ा सा रहना चाहिए, क्योंकि घर की लक्ष्मी होती है, उससे घर में लक्ष्मी आती है। तो इसलिए मुझे लगता है सारी महिलाओं को थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें और थोड़ा सा तो हमें अपने लिए कुछ करना ही चाहिए। तो गाइस अब मैं बाल काट कर मैं खाऊंगी खाना पहले, उसके बाद मैं छत पर जाऊंगी। थोड़ा सा धूप तो है नहीं, हल्की फुल्की है, तो थोड़ी देर मैं धूप में टहल भी लूँगी अगर धूप होगी तो, इसलिए। और 3 मंजिल पे जाना पड़ता है, तो बार बार ऊपर जाने से नीचे आ भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं सारा काम निपटा कर अब मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं छत पर जाऊँगी।
तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ अच्छे से तैयार, देख सकते हो। तो सिर्फ मैंने क्या अभी करा, नहा के सनस्क्रीन लगाई तैयार हो गए और हैं लिपस्टिक को और बिंदी। देखिए सभी चेहरे पे ने कितना खाना ज़्यादा खा लिया। निखार आ मैं गया, बची और हूँ, एक जब बच्चों हम को भी कुछ खिला नहीं दिया करते क्योंकि हैं तब आज चेहरा कितना काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा लेट खराब हो गया लगता है है। और अभी बज गए हैं पूरे तो 1 यहाँ बज पर के मेरा सारा काम 15 मिनट हो गए गाइस, खत्म हो सवा गया 1 है बज गया है। और फाइनली हस्बैंड ने तो गाइस। आज बहुत जल्दी और खा लिया अभी था बज क्योंकि गए हैं उन्हें 1:30, किसी काम के लिए 1:30 बज जाना गया था है बाहर, गाइस। तो आज मैं इसलिए। 1:30 बजे खाना खाऊंगी, और मैं वैसे तो बची मैं हूँ और 12 मैं भी साढ़े तैयार 12 हो बजे गई तक हूँ खाना और मैं खाऊंगी खा ही खाना लेती फ्रेंड्स। हूँ। उसके बाद जाऊंगी छत पे कपड़े डालने के लिए तो और चलिए मौसम गाइस, आज अब मैं बहुत खा ज़्यादा लेती हूँ ख़राब है। खाना। तो अभी और चलेंगे खाना भी यार बाहर, ठंडा हो तो गया, मुझे आपको ठंडा खाना दिखाएंगे खाना बाहर का पड़ेगा। मौसम। पहले खाना खा लेते और हैं। लाइट चली गई गाइस, जैसे ही मैं खाना खाने बैठी हूँ उस तुरंत लाइट चली समझ गई। में आया? यहाँ पर बाबू भी कह रहा था, बाबू को खाना खिला दिया, बच्चों को खिला दिया था मैंने नहाने से पहले, क्योंकि बच्चों का टाइम हो गया था ना। बच्चे सुबह खाते कुछ है नहीं, वही चाय के साथ रस वगैरह खा लेते हैं, तो भूख आ जाए, इसी बात है, भूख ऐसे लग जाएगी। तो 12 बजे मैंने बच्चों को खिला दिया था खाना। सारा काम निपटाने के बाद फिर मैंने कपड़े धोए और नहाए, तो इतना टाइम तो लग जाता है। तो गाइस आप भी एंजॉय करिएगा खाना। आप लोगों ने क्या बनाया और क्या खाया कमेंट में बताइएगा। मैंने तो आज अरबी दाल रोटी बनाई है और मिर्च का अचार, जो कि मुझे मिर्च का अचार सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद है। सर्दी हो या गर्मी हो, मुझे मिर्च का अचार सबसे ज़्यादा पसंद है और मैं हमेशा मिर्च का अचार डालकर रखती हूँ। सर्दियों में तो मोटी वाली मिर्च जो आती हैं वो आ जाती हैं, लेकिन गर्मियों में जो पतली वाली मिर्च होती है मैं उन्हीं का अचार बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे बेहद पसंद है अचार खाना, तो इसलिए। और बाबू पता नहीं क्या कह रहा था, हाँ बाबू ने ले ली थी मिश्री, अब कह रहा था मुझे चम्मच चाहिए, मैं चम्मच से ही खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं उससे कह रही थी हाथ से खा लो हाथ से खा लो, लेकिन नहीं मानते हैं। कहते हैं ना, बच्चों के आगे हमारी नहीं चलती है, चाहे आप उन्हें डांटो या कुछ भी करो, बस वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे, वो अपनी ही बात रखेंगे। लेकिन उन्होंने जब तक चम्मच नहीं लिया तब तक मिश्री का एक दाना भी नहीं खाया। बहुत ज़िद्दी बच्चा है। देखा इस आपके भी बच्चे ऐसे करते हैं, पर मेरी बेटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और ये तो जितनी अच्छी मेरी बेटी थी, ये मेरा बेटा ना उतना ही ज़्यादा ज़िद्दी है गाइस। आपके घर में बच्चे हैं तो कैसे हैं कमेंट में मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने खाना खा के गाइस, अब मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े लेकर, और छत पे धूप बिल्कुल भी नहीं थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन फिर भी ऊपर छत पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। धूप बिल्कुल भी नहीं है, कई दिनों से धूप बिल्कुल भी नहीं है गाइस। और इस धूप के ना चक्कर में मैंने करेले मंगाए थे, उतने महंगे करेले थे गाइस, आधे करेले हमारे ख़राब हो गए थे। मैंने कट करके रखे, मैंने कहा थोड़ा अच्छे से सुखा लेंगे ना तभी बनाएंगे। जब सुखा के बनाओ ना तो वो गलते नहीं हैं। अगर हम ऐसे बना ताज़े करेले बना लेते ना तो बिल्कुल गल जाते हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन उस चक्कर में हमारे आधे करेले ख़राब हो गए हैं। अब मैं उन्हें कल बनाऊंगी। अब जैसे भी हैं वैसे, थोड़ा बहुत मैंने जो ख़राब थे वो गैस मैंने निकाल दिए हैं, और थोड़े बहुत बचे हैं, बस उनको बना लेंगे। और देखिए जो पैसा है ना बहुत मेहनत से आता है, तो मैं अपनी किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। मजबूरी में कभी कभार ख़राब हो जाए तब भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो गाइस ये था मेरा आज का ब्लॉग, और ये था मेरा रूटीन। और हमेशा रूटीन चेंज होता रहता है, मौसम के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, कभी बच्चों के स्कूल के हिसाब से, और हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं होता है। हमारे हिसाब से उस दिन होता है जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है, उस दिन हम अपनी मर्ज़ी की करते हैं, बाकी दिन बच्चों के लिए। तो गाइस अगर आपको ब्लॉग मेरा थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप कमेंट करते हो ना तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और अच्छा भी लगता है कमेंट पढ़ के। तो प्लीज़ लाइक से ज़रूर कर दीजिए करो। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय। अब मेरी आज बहुत लेट हो गया गाइस, बहुत लेट है सारा काम। 1:30 बज गया है, 1:30 नहीं 2 बज गए गाइस। अब सारे काम से फ्री हुए हैं, थोड़ा सा करेंगे आराम। और आज मौसम के, आज ही क्या 3-4 दिन से मौसम बहुत ज़्यादा, मतलब बिन मौसम की बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश, और धूप बिल्कुल भी नहीं है। देख सकते हो बहुत हल्के हल्के बादल हैं, देख सकते हो ऐसा हो रहा है। बादल 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 हो रहे हैं, बादल, हवा चल रही है और हल्के फुल्के धूप है, ऐसी देख सकते हैं बादल। तो गाइस अभी फ्री हुए हैं, और अब बाबू कह रहा है कि मुझे हलवा खाना है, मेरे लिए हलवा बनाओ। तो मैंने कहा
लगता है खाना खाने के बाद लेट जाओ, और रात को लगता है खाना खा के बाद टहल लो। मतलब कुछ आदतें होती ना, जैसी बना लो वैसी बन जाती है। तो मुझे लगता है रात में कि खाना खाने के बाद बस पहले टहल के आओ, उसके बाद लेटो तो बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और दोपहर में खाना खाने के बाद लेट लो। तो मैं थोड़ी देर तक लेटूंगी, उसके बाद फिर मैं कोई काम करूंगी। तो अभी गाइस चलती हूँ नीचे। मौसम काफ़ी अच्छा है फिलहाल तो। अब गर्मी, मुझे ना सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। किसको किसको सर्दियाँ पसंद है कमेंट में बताइएगा। मुझे गर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे सर्दियाँ चाहे कितनी भी पड़े, कितनी भी ठंड हो, मुझे बहुत अच्छी लगती है। गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि सर्दी में ना हर चीज़ की आराम रहती है, हर चीज़ की।